हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि मैं जो यूट्यूब चैनल पे एक शुरुआत करी थी पढ़ाने का, बीच में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा मुझे। उसके बाद मैंने अपने इस चैनल को वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो ऐसे में आज मैं आ चुका हूँ क्लियरली। अब यूट्यूब पे डायरेक्ट मैं ठीक कंटिन्यू रहूँगा। ठीक है, ये वादा तो नहीं करेंगे, लेकिन 199% चांस है कि हम रहेंगे, इसी में आपके बीच रहेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग। सबसे पहले भूगोल का लेसन नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो आपको मैं देने जा रहा हूं। और यह वैसे क्वेश्चंस है जो काफ़ी अहम होता है, VBI इसको बोलते हैं। और वो काफ़ी निचोड़ है, यानी हम लोग तो हमारे पास 5-7 साल का खुद का एक्सपीरियंस है और हम लोग जानते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ आने वाला, नहीं आने वाला, और किस क्वेश्चन के अंदर कितना दम है। तो ये है क्वेश्चन बैंक प्लस बुक प्लस अदर सोर्स से लिया गया निचोड़ है। तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस को, ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा उसको भी बता दिया जाएगा, और जो ज़्यादा कम महत्वपूर्ण होगा उसको भी बता दिया जाएगा। तो से चाहिए चलते हैं हम लोग इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे आंसर करने के लिए। देखिए कुछ ना VBI इंपॉर्टेंट बातें हैं उसमें से हम, ठीक है, बिना ऑप्शन के आपको बता रहे हैं। जैसे कि संसाधन संरक्षण के संबंध में महात्मा गांधी जी ने बताया था, यह कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। जैसा कि ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि भाई किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी जी। अगला है नर्मदा बचाओ आंदोलन का अभियान किसने किया था। तो मेधा पाटेकर जी ने नर्मदा बचाओ आंदोलन को, ठीक है, लीड किया था। ओके, ये वाला सेकेंड पॉइंट हुआ आपका। अगला सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन हुआ था 1972 ईस्वी में। ये उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से जिला से शुरू हुआ था। ओके, और सुंदरलाल बहुगुणा जी ने इसका नेतृत्व किया था। तो अगला यहाँ पे जो अगला टॉप क्वेश्चन है वो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। ओके, तो आगे है संसाधन संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण के लिए वाला क्वेश्चन आपका ये वाला, ठीक है, के लिए सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम वकालत हुई थी। कब वकालत किया था, किसने वकालत किया था। इनका मतलब ये होता है कि भैया संसाधन को बचाने के लिए सबसे पहले आवाज़ किसने उठाया था। तो ये किस संस्था के द्वारा उठाया गया था। तो इस संस्था का नाम है क्लब ऑफ रोम। 1968 में इन्होंने वकालत किया था, मतलब बताया था लोगों की, ठीक है ना। ये आपका ओके, ये आपका कि संसाधन संरक्षण को बचाना काफ़ी ज़रूरी है। अगला है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी को बचाने के लिए, जैसा कि आपको पता होगा कि पृथ्वी पर अनेक प्रकार की गैसें हैं, ठीक है, उससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। तो ऐसे में, ठीक है ना, पृथ्वी को बचाने के लिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की कब किया गया। तो 3 से 14 जून 1992 ईस्वी को रियो डी जेनेरो में, ठीक है, ब्राज़ील में है ये, यहीं पर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन को आयोजित किया गया था। अब ये टाइम जरूर याद रखेंगे, ठीक है, 1992। ओके, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। और जब भी पृथ्वी सम्मेलन को आप क्या करेंगे, याद करेंगे, तो तीनों पृथ्वी सम्मेलन को एक बार याद करें। तो एक है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है भाई, ठीक है, 1992 में, ठीक है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन है 1997 में, ठीक है। और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 2002 में। ये हुआ था न्यूयॉर्क में, ओके, सॉरी, न्यूयॉर्क में तो सेकेंड वाला हुआ था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था आपका दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग में हुआ था, आई थिंक। ओके, और ये देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 ईस्वी को, और सेकेंड वाला हुआ था, ठीक है, 1997 ईस्वी को, यानी 5 साल बाद हुआ। इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे, +5 सम्मेलन योजना भी कहते हैं इसे, ठीक है, या फिर +5 सम्मेलन कहते हैं, योजना भी कह सकते हैं आप या। ओके, तो अगला पॉइंट हम लोग चलते हैं, ठीक है, क्योटो सम्मेलन। ओके, क्योटो सम्मेलन, ये क्योटो जापान का एक शहर है। देखिए अब यहाँ पे मिस कन्फ्यूज़न नहीं करिएगा कि टोक्यो है या क्योटो है। एक्चुअल में टोक्यो जापान की राजधानी है, लेकिन क्योटो जापान की राजधानी नहीं, एक फेमस शहर है। तो दिसंबर 1997 में क्या हुआ था, दिसंबर 1997 में, ओके, ये क्या हो रहा है भाई,
दिसंबर 1997 में यानी 1997 ईस्वी में जापान के एक शहर में क्योटो सम्मेलन हुआ था। और क्योटो सम्मेलन का जो महत्वपूर्ण आगे आपको बताया जाएगा। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन एक्चुअल में ये क्या हुआ था कि 10 साल बाद हुआ था, 10 साल बाद हुआ था, इसलिए हम इसको 10+5 सम्मेलन योजना भी कह सकते हैं। हालांकि ये बीटीसी की बुक में नहीं लिखा हुआ है, तो आप इसको नहीं भी जोड़ देंगे तब भी चलेगा, क्योंकि आपको ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2002 में जोहान्सबर्ग के अंदर क्या हुआ था, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन के यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि +10 सम्मेलन या +10 सम्मेलन, ये आप नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये बीटीसी के अंदर नहीं दिया गया। ओके, और क्वेश्चन वहीं से उठाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन 95% क्वेश्चन बीटीसी के बुक से ही उठाया जाता है, ठीक है, दूसरा कोनो सोर्स नहीं है। ओके, और ये मेरा बिलीव करे, मैं ठीक है 5 से 10 साल से 7 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को पता है, ठीक है ना, एक्चुअल में किस क्वेश्चन में कितना दम है। ओके, और कौन सा क्वेश्चन नहीं आता। हाँ, एक आध दो क्वेश्चन वो ऐसे आ सकते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। तो देना भी ना पड़ेगा यार, आदमी की कम से कम जब बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसकी जो मेंटालिटी है, बाहर वाली क्षमता, कॉमन सेंस जांचने के लिए वो लोग ऐसे करते हैं। तो आप लोग छोटी छोटी बातों से चिंता ना ले, ओके, स्ट्रेस ना ले उससे यार। अगला क्वेश्चन देखिए, 1987 के अंदर ब्रंटलैंड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की थी यार। ओके, जैसा कि आपको पता होगा सतत विकास, ठीक है, सतत यानी लगातार चलने वाला विकास की जो सबसे पहली अवधारणा है, इसको ब्रंटलैंड कमीशन, दिस इज़ द, ठीक है, ब्रंटलैंड कमीशन, इन्होंने सबसे पहले पेश किया था। तो ये आपको पता होनी चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये आगे बताया जा रहा है कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है भाई। ओके, तो हालांकि आपको लेसन नंबर 1 में मैंने पढ़ाया था कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है। तो सबसे पहले मैं अभी ना लगातार 10 लेसन जितने भी, ठीक है, भूगोल के अंदर है, सबका सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम करीब आने वाले हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैकबोन ऑफ दिस एग्ज़ाम। ओके, इस एग्ज़ाम की बैकबोन है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग, ठीक है, शुरू करते हैं। सतत पोषणीय विकास क्या होता है? देखिए भाई, इसमें ना पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए, ठीक है, भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनज़र वर्तमान विकास का कायम रखना, मतलब ये एक सीधा सीधा कह रहा है इसका आंसर कि भैया ओके, आप ना पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुँचाए, ठीक है ना, और ओके भविष्य में जो, ठीक है ना, ज़रूरत है उसको भी ध्यान में रखें। ओके, और यहाँ पे अपना ही विकास करें, अपना ही विकास धीरे धीरे आप करते रहें, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड सतत पोषणीय विकास। तो सतत पोषणीय विकास आपको समझ में आ गया होगा, अब ठीक है, पहले ही पढ़ चुके हैं क्लास वगैरह में। ओके, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अब हम लोग फाइनली पहुँचते हैं, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चलिए, तो आपका इसमें स्वागत है, ओके, इस नए एपिसोड में, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार से मैं आपके बीच कंटिन्यू रहने वाला हूं। तो प्लीज़ आप ये विश्वास करें, हालांकि मैं खुद ही मुझे शर्म आती है इस तरह से बोलने में कि आप विश्वास कैसे करें। अब मैं कंटिन्यू रहूँगा, ठीक है ना, मैं वादा तो नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल रहूँगा। अगला क्वेश्चन फटाफट यहाँ पे करेंगे हम। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर आप 3 मार सकते हैं। ओके, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप यहाँ पे इसका आंसर 3 मार सकते हैं। हालांकि इस बुक के ही अंदर लिखा हुआ कि एक होता है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा होता है मानवीय संसाधन यानी मानव निर्मित संसाधन, और तीसरा बोल सकते हैं मानव खुद एक संसाधन है। तो यहाँ पे 3 प्रकार का होता है, लेकिन बेसिकली आपके बीटीसी बुक में 2 ही प्रकार का दिया गया है। ओके, तो इसका आंसर आपको, ठीक है, 1 2 3 4 करके आएंगे नहीं, क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल भी नहीं आएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। कौन कन्फ्यूज़न नहीं होगा अगले एग्जाम हॉल में आपके। जो प्रकृति में स्वतः पाए जाते हैं, यानी अपने आप पाए जाते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे भाई? ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संसाधन बोलेंगे। ओके, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं? ओके, देखिए, वायु है, जल है, ओके, वायु है, वायु, जल, ठीक है, वनस्पति, भाई सब हमको मिला किसे? प्राकृतिक से ही मिला, भगवान ने हमको दिया। तो वैसे संसाधन जो हमें भगवान देता है उसे हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संसाधन बोलेंगे। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी है। अगला क्वेश्चन, मानवीय संसाधन के उदाहरण क्या है भाई? ठीक है, यहाँ पे मकान है, देखिए, जो मानव बनाता है उसे हम क्या बोलेंगे? मानवीय संसाधन बोलेंगे। एग्जैक्टली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऐसा संसाधन है जो खुद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? ठीक है, तो ये है आपका भैया, ठीक है ना, मानव संसाधन, इसको हम बोल सकते हैं। ओके, तो मानव संसाधन यार, ओके, ठीक है, ये खुद अपनी आवश्यकताओं की खुद पूर्ति करता है, यानी मानव हम है तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हम लोग खुद कर लेते हैं, डैट इज कॉल्ड, ओके, ऐसा करके यार। संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह किनका कथन है भाई? तो संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह किसका कथन है? ओके, तो इसका ये कथन है, ओके, ये कथन है जिम्मरमैन का।
ओके, संसाधन होते नहीं बनते, किसका कथन है? तो जिम्बरमैन का ये कथन है। ओके, याद रखेंगे गौर से आप लोग, संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह किनका कथन है? तो जिम्बरमैन भाई साहब एक थे, ठीक है, वही भाई साहब ने बताया था कि भैया संसाधन होते नहीं बनते हैं, एग्जैक्टली, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। आइए, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? भैया कोयला, ठीक है, अनवीकरणीय है, सिंपल सा बात है, ठीक है ना, क्योंकि कोयला एक बार इस्तेमाल करने के बाद हो जाता है खत्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, अगला क्वेश्चन है कि लौह अयस्क, यानी लोहा जो होता है, लोहा का जो अनप्योर फॉर्म है, अशुद्ध रूप है, उसको हम क्या बोलेंगे भाई? तो उसको हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या है? नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय, क्योंकि इसका एक बार इस्तेमाल करने के बाद चला जाएगा, ठीक है ना, जाल बेचने। अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग काम देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन ये भाई, ओके, कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा यानी सूरज से मिलने वाली ऊर्जा कौन सा है भैया? तो पुनः पूर्ति योग्य, यानी उसको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सूरज जब तक रहे, जब तक सूरज रहेगा तब तक हमारे पास ये ऊर्जा मिलती रहेगी, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे? पुनः पूर्ति योग्य, मतलब दोबारा हम लोग पूर्ति कर सकते हैं उसका। अगला क्वेश्चन, वैसे संसाधन जिनकी उत्पत्ति हुई तथा वे सजीव हो उसे हम क्या कहलाते हैं? भाई सिंपल सी बात है, जैव बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? जैव। ओके, उसे हम क्या बोलेंगे? जैव बोलेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन क्या कहलाते हैं? ठीक है भैया, पुनः पूर्ति का मतलब कहने का अर्थ है कि नवीकरणीय, क्या कहलाते हैं? पुनः पूर्ति योग्य, यानी जिसको हम पूरा दोबारा पूर्ति कर सकते हैं, डेट इज कॉल्ड, ये है पुनः नवीकरणीय संसाधन। ओके भाई, बिंदास, टेंशन मत लीजिए। एग्जैक्टली, अगला क्वेश्चन है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया? एग्जैक्टली 4 भागों में बांटा गया है। ओके, अगला क्वेश्चन के हम लोग मूव करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन विकास की स्थिति के आधार पर है? विकास की स्थिति के आधार पर, भाई देखिए, ओके, विकास की स्थिति के आधार पे क्या होता है कि, हाँ चलिए, ओके, तो विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन है इसमें से आपका संभाव्य संसाधन, ठीक है, ये। ओके, अगला आपको बता दें कि संसाधन विकास के आधार पर संसाधनों को भी 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। आपको याद नहीं होगा तो जाके देखिए बुक में। अगला क्वेश्चन देखिए, देश की सीमा रेखा के अंदर संसाधन कहलाते हैं, भैया क्या कहलाएंगे? देश में, राष्ट्रीय, ठीक है, संसाधन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, भैया तट रेखा से कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं भाई, ठीक है ना। कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र आर्थिक अपवर्जक या फिर अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? इसका आंसर होगा 200 किलोमीटर, इसका आंसर होगा 200 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र संपदा निहित होता है? ओके, कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र, ओके सॉरी गाइस, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक की संपदा होती है? यानी इसका आंसर होगा 19.2 किलोमीटर। ओके, यानी इसका आंसर जो है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा की, यानी जो सीमा है हम किसी भी देश की, उससे कितना दूर तक, ठीक है ना, हमारी संपदा होती है, राष्ट्रीय संपदा होती है, डेट इज कॉल्ड, ठीक, 19.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर, ये आपका ये आंसर है, 19.2 किलोमीटर। ओके, अगला क्वेश्चन ये है आपका, अगला क्वेश्चन, ओके, अगला क्वेश्चन आपका संसाधन का बचाव करना क्या कहलाता है? भाई संसाधन संरक्षण, ठीक है, पर्यायवाची शब्द ये। ओके, डाकुओं की ओके, यहाँ पे देखिए इसका ये वाला होगा, ठीक है, संसाधन संरक्षण। अगला है डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, भाई क्या है? डाकू का मतलब होता है कि वैसा मतलब लुटेरा, लाइक हम लोग क्या कर रहे हैं अभी हम बताएंगे आपको। इसका मतलब होता है संसाधनों के विदोहन से, संसाधनों के, ये वाला पॉइंट, संसाधनों के विदोहन से, मतलब डाकू क्या होता है? किसी भी वस्तु को, ठीक है, बिना देखे सोचे समझे लूटता है। तो वैसा ही हमारे जो देश की जो अर्थव्यवस्था के लोग संसाधनों का बिना ओके देखे सोचे समझे इस्तेमाल करता है, उसे हम क्या बोलेंगे? डाकुओं की अर्थव्यवस्था, लाइक आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन केवल हम लोग मूव करते हैं। ओके, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेटी भरने के लिए नहीं है, यह कथन किसका है? ओके, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, तो हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है, यह कथन किसका है भैया? हमारे राष्ट्रपिता, ठीक है, महात्मा गांधी जी का। ओके, और इन्होंने कई बड़ी बड़ी बातें कही है, ठीक है ना। ओके, तो आगे हम लोग देखते हैं इसका आंसर, अगला क्वेश्चन। ओके, इसका आंसर होगा महात्मा गांधी, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं यार। ओके, नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? जैसा कि आप लोग पढ़े थे, इसका आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा, सॉरी। ओके, इसका आंसर है मेधा पाटेकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, यानी उसके नेता कौन है? सिंपल सी बात है, इसका आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा। ओके, एग्जैक्टली। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं।
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है भैया? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। अभी मैंने आपको पढ़ाया था शुरू, ठीक है, पहले जस्ट। क्लब ऑफ रोम की वकालत कब की गई थी? 1968 में। ये आपको मैंने पढ़ाया था अभी जस्ट पीछे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुई थी? देखिए, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, यहाँ पे देखिए 1992 है, अमेरिका दिया गया। अमेरिका में नहीं हुआ था भाई, गलत बात है। क्वेश्चन का आंसर देख के डायरेक्ट टिक कूद पढ़ना नहीं है, बल्कि आपको गौर से देखना है, ठीक है। अगर आपको यहाँ से गौर से नहीं देखते तो हम क्या करते हैं, फटाक से पहला आंसर करते हैं, लेकिन गलत है ये। इसका आंसर होगा, ठीक है, पहला आंसर होगा इसका, ठीक है ना, 1992 रियो डी जेनेरो में। ओके, तो जैसा भी कहीं भी क्वेश्चन देखे तो आप टूट मत पड़े, एक्जैक्टली कुछ सेकंड के लिए आप सोचें तब जाके उसका आंसर करें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए, ठीक है, 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था भैया? इसका आंसर है, ठीक है, अफ्रीकी कन्वेंशन। ब्रंट लैंड, यानी इसको ब्रूट लैंड भी कह सकते हैं, ब्रंट लैंड भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका 2-3 नाम, मतलब उसको तोड़ मोड़ के बोल सकते हैं आप। ये लिखा हर किताब में अलग अलग तरह से लिखा होता है। तो ब्रंट लैंड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब की दी थी भाई? तो 1987 में, ठीक है। वही सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन की हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। अगला है आपका, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ठीक है ना भाई, देखो ना, अभी तो हम बोले हैं आपका रिवाइज हो रहा है। क्या हो रहा है? रिवाइज हो रहा है, एक्जैक्टली याद करिए अभी आप। रियो डी जेनेरो में इसका आंसर, ठीक है, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी खरीफ फसल है भाई? ठीक है, ये क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता रहे हैं। तो हालांकि पूछा गया है, लेकिन इसको पहले चैप्टर के अंदर डाल दिया गया। ये लेसन, ठीक है, जो पार्ट 2 का कृषि वाला चैप्टर उसके अंदर से लिया गया, ठीक है। हालांकि बेवकूफ़ी है। ओके, यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन से खरीफ फसल है भाई? ठीक है, इसका आंसर होगा आई थिंक, ओके, खरीफ फसल। इसका आंसर होगा आई थिंक तो भाई निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है? इसका एग्जैक्टली आंसर कपास होगा, ठीक है ना। अगला देखिए, मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है भाई? मरुस्थलीय मृदा मरुस्थल वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो मरुस्थल क्षेत्र हमारे यहाँ कहाँ है? ठीक है, राजस्थान के अंदर है। एग्जैक्टली इसका आंसर राजस्थान होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन और नवीकरणीय संसाधन है? ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन और नवीकरणीय संसाधन है भाई? तो और नवीकरणीय वैसा संसाधन होता है जिसका हम लोग एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर है, ठीक है, जीवाश्म ईंधन, ठीक है। जीवाश्म ईंधन लाइक वही कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बैठते हैं हम लोग। संसाधनों की खोज और प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? इज दिस आंसर इज, ठीक है, सुदूर संवेदी उपग्रह, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था भाई? मोपला विद्रोह हुआ था, ठीक है। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था भाई? तो मोपला विद्रोह हुआ था केरला के अंदर। इतिहास का, ठीक है, चैप्टर इतिहास का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर भी इसके अंदर भूगोल के अंदर इसको मैनेज कर लिया गया है। अगला, धान एक प्रकार का है भाई। धान का एक प्रकार है। धान का जो देख रहे हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, धान का एक प्रकार है। धान का एक प्रकार, देखिए भैया, धान का यही प्रकार है, यही प्रकार है। हमारे यहाँ नहीं उगाया जाता है, यानी बिहार के क्षेत्रों में बहुत ही कम पाई जाती है। इसका इसलिए आंसर होगा इनमें से सभी, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था भाई? ठीक है, देखिए आपका रिविजन हो रहा है। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो। अब इसको इस मतलब ये मत देखिए कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं या फिर क्वेश्चन बना रहे हैं, आप रिवीजन कर रहे हैं। इतना क्वेश्चन आपको इतना बार बनाना है आपका, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, आपसे उम्मीद करते हैं कि मेरा जो स्टाइल है, ठीक है, लाइक हम लोग अभी बहुत ही गरीबी में जी रहे हैं, तो आप लोग मेरा साथ देंगे तो जस्ट हम लोग जल्दी से जल्दी आएंगे एक, ठीक है, नए टेक्निकल टीम के साथ आएंगे। और हम लोग अभी बहुत ही छोटे लेवल पे हम लोग के पास, ठीक है, टैलेंट भी है, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन साधन नहीं है। तो प्लीज़ आप कीप सपोर्टिंग मी, ओके। आप सपोर्ट करेंगे तभी कुछ होगा। वीडियो को आप शेयर कर दिए, ओके, और दोस्तों को भी पहुंचाइए। और ठीक है, हमारा सपोर्ट कीजिए, तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक करने से हमको पता चलता है कि हम कितने अच्छे पढ़ा रहे हैं या फिर हमारा जो इंटेंशन है वो ठीक है कि नहीं। तो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे।